श्रीजीव गोपाल भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट रघुना दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री रामचंद्र संगमा के नरोत्तमा रामचंद्र संगमा के Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सभी लोग मिलकर के प्रेम से हाथ ऊपर करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय हरे कृष्ण सभी लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नमस्तुते हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गौर पूर्णिमा के कार्यक्रम में। जैसा कि सभी को आवाज क्लियर आ रही है, जैसे कि आप सभी गत 3 रविवार से परम पावन में भगवान श्री कलि पावन अवतार भक्तवत्सल दीनबंधु करुणावतार प्रेमावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के दिव्य चरित्र को सुन रहे थे। कितने लोगों ने कथा सुनी थी? आप सभी लोग उपस्थित होंगे। कितने लोगों को आनंद आया? तो महाप्रभु जी का चरित्र ऐसा है, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता।
ये भक्त क्या करते हैं परस्पर, तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मेरे भक्तों का क्या काम है, केवल एक ही काम है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते, मेरे नामों का सतत कीर्तन करते हैं और क्या करते हैं, मेरी लीला कथाओं का आपस में चर्चा करते हैं, गान करते हैं। तो ये जो भगवान की कथाएं हैं ये क्या करती हैं, हमें आनंद के सागर में गोता लगवाती हैं। जितने भक्तों ने अनुभव किया है कि भगवान की कथाओं को जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं उसका क्या फल होता है, तो बताया था हमारा चित्त क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है भगवान की कथाओं को श्रवण करने से। और साथ ही साथ क्या होता है, हमें भगवान की भी प्राप्ति होती है। श्रवणवंतम स्वकथा कृष्णम पुण्यम श्रवण कीर्तनम भागवत, तो उसमें कहा गया है कि क्या करने से, भगवान का कथा कीर्तन करने से क्या होता है, कथाओं को सुनने से हमारी रुचि भगवान में हो जाती है और हमारा चित्त पवित्र हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा कैसी है, गौर महाप्रभु की कथा ऐसी है जिसको सुनने से व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति लोभ उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, लौल्यम। और उसको क्या प्राप्त होता है, गौर कथा सुनने से एक दुर्लभ तत्व प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। क्या प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आज से 540 वर्ष पूर्व नदिया नवद्वीप में प्रकट हुए नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या पड़ा, निमाई। कलिकाल में भगवान ने, देखो भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। हमने आपको बताया था कि भगवान के अवतार लेने के पीछे कारण होता है ना, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। तो ठाकुर जी ने जो अवतार लिए उसके पीछे भी कोई कारण है। कितने अवतार हुए भगवान के, सतयुग से लेकर के और अभी तक भगवान के अवतार हुए। लेकिन सभी अवतार कैसे हैं भगवान के, भगवान के सभी अवतार भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य से लिए हैं। जैसे कि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या बोलते हैं भगवान, अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब क्या होगा, संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। क्या करने के लिए, बोलते साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कलयुग में तो सभी प्राय पापी हैं। तो भगवान का ये जो उद्देश्य है, क्या है, ये प्रमुख उद्देश्य है। अभी क्या भगवान ने बोला कि मैं असुरों का वध कर देता हूं। ये बोला ना भगवान ने कि असुरों को, अधर्म की क्या करता हूं, हानि करता हूं, है ना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म माने, तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तब तो प्रभु धरी विगत शरीरा। तो जो भगवान है वो हर युग में अवतार लेते हैं, किस लिए, धर्म की स्थापना करने के। लेकिन कलयुग में धर्म बचा है, नहीं बचा। तो कलयुग में अगर भगवान अवतार लें तो कितने असुरों को मारेंगे, सबको, सारे असुरों को मारेंगे। तो कौन कौन बचेगा इस पृथ्वी पर? हमें तो नहीं लगता कि हम बचेंगे, क्योंकि हम पापी हैं। कोई कम पापी है, कोई ज्यादा पापी। लेकिन सभी कोई ना कोई किसी न किसी मात्रा में पापी जरूर है। क्यों पापी है? क्योंकि कलयुग को 4 स्थान दिए गए थे पाप के महाराज परीक्षित के द्वारा। कौन कौन से? जहां पर नशापान होता हो, जहां पर व्यभिचार होता हो, है ना, जहां पर मांस खाया जाता हो। और कलयुग में सब जगह तो यही हो रहा है, कहीं पे भी कुछ अलग चीज हो रही है। संसार में मारकाट मची पड़ी है, न्यूज चैनल खोलो तो ये देश उस देश से लड़ गया, वो देश उस देश से लड़ गया, ये सब चल रहा है। तो कलयुग में तो कहीं पर भी सत्य धर्म बचा ही नहीं है। तो अगर भगवान को अवतार लेना पड़े तो भगवान क्या करेंगे, चक्र लेकर सबको मार देंगे। विप्रधेनु सुर संत हित देनी मनुज अवतार। और संतों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए भगवान क्या करते हैं, असुरों को मार देते हैं। लेकिन कलयुग में कोई भी साधु है ही नहीं। जो साधु हैं बहुत कम है, जिनकी वजह से पृथ्वी बची है, जिनके भजन से पृथ्वी बची हुई है। वरना सब क्या है, किसी न किसी मात्रा में पापी है ना, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। तो अगर भगवान को अवतार लेना पड़े तो भगवान को सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में जो भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, इस अवतार में उनका प्रयोजन दूसरा था। उन्होंने असुरों को मारने की नहीं ठानी, बल्कि असुरों को तारने की ठानी। क्या करा? तारने की ठानी। क्या किया? जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं बाइबल में कि हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं,
है ना। पापी मनुष्य से घृणा नहीं करनी। जो जैसे कोई शराबी व्यक्ति है तो शराबी व्यक्ति से हमें घृणा नहीं है, बल्कि उसकी शराब पीने की आदत से घृणा है। तो इसी प्रकार पाप से जो है हमें डरना चाहिए। पापी तो वस्तुतः क्या है, भगवान का ही दास है, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार से पाप में फंस गया है। तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में क्या किया, जीवों को तारने के उद्देश्य से अवतार लिया। हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, कलयुग में अवतार लिया। कलयुग में भगवान के कितने अवतार हैं, कोई बताएगा? कलयुग में भगवान के कितने अवतार हैं? कौन बता रहे? हाँ, एक अवतार है। कौन से? कल की अवतार है, सही बताया, कल की अवतार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में अवतार है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। कितने लोगों ने सुना है? सुना है आप में से? इस्कॉन आने के बाद भले सुन लिया हो, है ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जगत में प्रचार किया, इन्होंने ही महाप्रभु को संसार में पहुंचाया। अगर ये ना होते तो महाप्रभु के बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए इस्कॉन आने के बाद तो आपने सुना होगा, लेकिन शास्त्रों में प्रकट रूप से जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया? कल की भगवान के बारे में, कि कल की कलयुग में आएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन शास्त्रों में ही है। शास्त्रों ने बताया कि कलयुग में क्या, हमने आपको पहले दिन प्रमाण दिए थे, शास्त्रों से प्रमाण दिए थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। शास्त्रों में कहां पर प्रमाण है बताया था, कृष्णास कविराज महानुभाव ने सब बताया है। तो हमने सबसे पहले जब गौर तत्व की चर्चा करी तो सबसे पहले यही बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, शास्त्रों में कहां इनका वर्णन है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो श्रीमद् भागवत है, जिसमें नवयोगेंद्र संवाद में उन्होंने कहा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधश। कलयुग में कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण कैसे होंगे? काले नहीं होंगे। कृष्ण वर्णम तुष आकृष्णम, आकृष्ण होंगे मतलब काले नहीं होंगे। और सांगो पंगास्त्र पार्षदम, भगवान मुरली भी छोड़ देंगे, चक्र भी छोड़ देंगे। क्या लेकर के आएंगे? संगो पंगास्त्र पार्षदम, 5 रूपों में भगवान आए हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें जो भगवान के स्वरूप है क्या है? 5 रूपों में है। जैसे भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, और भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु है, और भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य है, और शुद्ध भक्त कौन है? श्रीवास ठाकुर। और भक्त शक्ति के रूप में गदाधर पंडित और आदि भक्त लोग सब जो हैं वो प्रकट हुए हैं। 5 रूपों में भगवान ने ये अवतार लिया, जिनमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात युगल स्वरूप राधा कृष्ण ही है। कृष्ण के मन में इच्छा कैसे आती है कि वो ये अवतार ग्रहण करें, जबकि भगवान आए द्वापर में सारा भगवत गीता सुना करके चले गए, तो कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन भगवान ने क्या किया, जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, कलयुग में जो कृष्ण आएंगे इनकी पूजा भक्त लोग कैसे करेंगे? बोले संकीर्तन के माध्यम से करेंगे। जो यजंती ही सुमित, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनकी संकीर्तन यज्ञ से पूजा करेंगे। कलयुग में भगवान की पूजा का क्या साधन है? हरि कीर्तन, हरि नाम, यही एकमात्र साधन है। तत्कृते अध्यायतु विष्णु त्रेतायम यजतो मख्ये द्वापरो परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग केवल हरि का कीर्तन बस, और कोई उपाय नहीं। तो जो बुद्धिमान होंगे वो इस मार्ग को चयन करेंगे, और बाकी जो बुद्धिमान नहीं है वो इनकी शरण में नहीं आएंगे। और बुद्धिमान में भी अच्छे से जो बुद्धिमान है, सुमेधसा, जो बढ़िया से इंटेलिजेंट है, वही केवल चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेंगे और इनकी सेवा करेंगे। कहाँ लिखा? भागवत में लिखा। और भगवान कैसे प्रकट होंगे? बोले संगो पंगास्त्र पार्षदम, पार्षदों को लेकर प्रकट होंगे। और कलयुग में क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। फिर आदि आदि सब प्रमाण है। भविष्य प्रमाण में बोला कि क्या है? भगवान बोलते कलु संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुते, हे देवी मैं कलयुग में अवतार लूंगा सच्चिदानंद चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करूंगा। बहुत बहुत प्रमाण शास्त्रों में है। फिर प्रहलाद महाराज का भागवत से उदाहरण दिया, जहां नरसिंहदेव की स्तुति करते हुए उन्होंने बोला कि प्रभु आप क्या है? त्रियुगी हैं। तो भगवान ने पूछा कि चतुर्युग में मैं अवतार नहीं लेता, तो हम बोले कि आप चतुर्युग में अवतार लेते, प्रच्छन्न अवतार लेते हैं, उसमें ढका हुआ अवतार आप लेते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ही है। फिर गर्गाचार्य जी का उदाहरण दिया, जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए वो गए तो उन्होंने नंद बाबा को क्या बताया कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये युग युग में प्रकट होता है और अन्य 3 युगों में प्रकट हो चुका है। और किसके स्वरूप में प्रकट हुआ? तो बोले सतयुग में ये श्वेत वर्ण से प्रकट हुआ, त्रेता में ये रक्त वर्ण से प्रकट हुआ, और द्वापर में श्याम वर्ण से प्रकट हुआ, और अब कलयुग में ये पीत वर्ण से प्रकट होगा, गौरी रंग से प्रकट होगा। जिस गौरी रंग की चर्चा करेंगे वो चैतन्य महाप्रभु ही है। और स्पष्ट रूप से तो बहुत सारे श्लोक हैं
जैसे वायु पुराण आदि में है। ये सब श्लोकों का पूरा सार हमने आपको सब समझाया था पहले दिन कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, भगवान है। तो इनके प्रकट होने का कारण क्या है कि नाम संकीर्तन की स्थापना करनी है और जीवों की रक्षा करनी है, ये भगवान का उद्देश्य है। लेकिन इसके पीछे भी भगवान की एक और आंतरिक इच्छा भी थी, जिसको कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, ये भगवान की क्या थी, मूल इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो इच्छा क्या थी, तो जब राधा कृष्ण के रूप में लीला करी भगवान ने, तो 3 इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, भगवान की 3 वांछा पूर्ण नहीं हुई। कौन सी? पहली इच्छा थी कि मेरे भक्त लोग मेरे से कैसा प्रेम करते हैं, मैं भी तो जरा जानूं। भगवान ये समझ नहीं पाए कि मेरे भक्तों को मेरे प्रेम में कैसा रस मिलता है, ब्रजवासी लोग मेरे से कैसा प्रेम करते हैं, ये भगवान जानना चाहते थे। क्योंकि भगवान ने बोला ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तितिक्षस्व भजामि, मेरा जैसा भजन करोगे मैं वैसा भजन करूंगा। तुम भूले रहो भगवान को तो भगवान भी तुम्हें भूले रहेंगे, तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करेंगे। ये भगवान का रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपने 50% भगवान से प्रेम किया तो रिजल्ट भगवान कितना देंगे, 50%, 100% नहीं देंगे। और आपने 100% प्रेम किया तो भगवान कितना देंगे, 100%। ये रूल है भगवान का, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तितिक्षस्व भजामि। भगवान कहते जैसा भजन करो वैसा भजन करो। अब ब्रजवासियों ने कैसा भजन किया भगवान का, तो सार सर्वस्व त्याग दिया भगवान के लिए, त्याग दिया ना। और भगवान ने क्या किया उनके लिए, तो भगवान ने इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में अवतार लेकर के इसी भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और जानूंगा मेरे ब्रजवासी मेरे से कैसा प्रेम करते हैं। ये आंतरिक इच्छा है भगवान की। और दूसरी इच्छा क्या है, तो बोलते हैं राधा रानी के प्रेम रस की महिमा को समझना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया। राधा रानी मेरे से कैसा प्रेम करती हैं कि वो मेरे विरह में 100 वर्ष गुजार लिया, रोती नहीं, लेकिन उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। तो भगवान ये जानना चाहते हैं कैसा किशोरी जी का प्रेम से ठाकुर जी के प्रति है, ये जानने की इच्छा उनकी बड़ी प्रबल। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते की, गौर ना हुई तो तबे की हुई तो, है ना। तो ये बताया कि भगवान की वांछा क्या थी, एक तो ब्रजवासी कैसा प्रेम करते हैं और राधा रानी मेरे से कैसा प्रेम करती है। और तीसरा भगवान जानना चाहते हैं मेरी रूप माधुरी कैसी है, जिसके पीछे भक्त लोग पागल हो जाते हैं, है ना। संसार में हर कोई पागल नहीं होता, सभी प्राय पागल हैं, लेकिन एक पागल दूसरे पागल को क्या समझता है कि ये क्या है, पागल है और मैं क्या हूँ, सही हूँ। ऐसा ही है ना, संसार में तो ऐसा ही है। वो भक्तों को पागल समझते हैं, तिलक लगा के हरे कृष्णा करते रहते हैं, ये पागल है। हम क्या सोचते हैं, अरे यही पागल है, क्योंकि ये तो इंद्र देवती में लगे रहते हैं, ये तो भगवान का भजन ही नहीं करते। तो हर कोई एक दूसरे को पागल समझ रहा है, लेकिन भक्त किसके पीछे पागल है, भगवान के पीछे पागल है। और संसारी लोग किसके पीछे पागल है, संसार के पीछे पागल है। जैसे जैन मुनि से किसी ने एक प्रश्न किया था टीवी में, न्यूज एंकर पूछते हैं कि भाई तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, कैसे? तो बोले त्यागा मैंने भी और त्यागा आपने भी, बस फर्क इतना है कि हमने भगवान के लिए संसार को त्याग दिया और तुमने संसार के लिए भगवान को त्याग दिया, है ना। तो निरंतर क्या है, वो बता रहे हैं कि भगवान को ये समझ नहीं आया कि मेरे रूप में ऐसा क्या है कि मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, बावरे हो जाते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, किसी पैसे की कमी थी भाई, ठीक है, पति मीरा जी के खत्म हो गए, इतना सब राजघराने का सब उनका ही था, तोड़ है ना, कोई कमी तो किसी चीज की नहीं थी। उनके देवर ने भी सब कुछ व्यवस्था बोला कि आप यहीं रहो, क्या जरूरत है कहीं जाने की। लेकिन भगवान के पीछे कैसी हुई, बोली मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये कैसी रूप माधुरी है जिसको समझ ही नहीं पा रहे भगवान। अरे कोई जादू है क्या मेरे ऊपर जिसको मैं आस्वादन कर लूं। मैं समझना चाहता हूं आखिर मेरे को देख करके भक्त लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और फिर मेरे पीछे हो लेते हैं। ऐसी क्या माधुरी है, ये समझना चाहते हैं। 3 वांछा ये भगवान की पूर्ण नहीं हुई, इसको पूर्ण करने के लिए गौरांग महाप्रभु बन गए भगवान। क्या बन गए, गौरांग महाप्रभु। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की। और श्री कृष्ण चैतन्य फिर हमने सब आपको लीला कथा बताई है बड़े विस्तार से, हम तो संक्षेप करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो भगवान जब इस कलिकाल में प्रकट हुए तो आज से 540 साल पहले नवदीप में जब प्रकट हुए, उस समय भी ग्रहण काल चल रहा था। ये जो भी ग्रहण का समय है सेम यही था और ये शुभ संयोग अब प्रकट हुआ है इतने सालों में। चारों तरफ मुगलों का शासन था, सब लोग डरे सहमे रहते थे, कुछ ज्यादा भजन कीर्तन करता नहीं था। लेकिन ग्रहण के समय पर सब गंगा जी के किनारे जाके क्या कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल। सभी लोग
भगवान का नाम ले रहे थे, हरि बोल कर रहे थे। और कैसा मौसम था, कविराज गोस्वामी ने सारा वर्णन किया है। थोड़ा सा हम भगवान के जन्म के बारे में पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से ही, कि जिस समय महाप्रभु जी प्रकट हुए तो उस समय कैसा माहौल था। भगवान ने टोटल 48 वर्ष लीला करी और अपनी प्रकट लीलाओं का आनंद अपने भक्तों को दिया। बोले हैं 14 शत शादश के जन्मेर प्रमाण 14 शत पंचपन्ने हरिल अंतर्ध्यान। महाप्रभु सक्षमंत 1407 में प्रकट हुए और 1455 में इस जगत से अंतर्ध्यान हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे और हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। और 24 वर्ष के बाद भगवान ने संन्यास किया और अगले 24 वर्ष तक वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो जब भगवान ने लीला करनी प्रारंभ करी तो कुछ काल जब तक वो गृहस्थ जीवन में रहे तब तक उन्होंने जो है इस आंदोलन को प्रवर्तन दिया। भगवान गया गए थे, जब 10 वर्ष के थे उनके पिता जगन्नाथ कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, भगवान के पास चले गए। तो भगवान की चंचलता गंभीरता में बदल गई। भगवान बड़े सिंसियर हो गए, बाल लीला जैसे करते थे नटखट कृष्ण की तरह, वो सब त्याग दिया भगवान ने। और उनके पिता उनको कह के गए थे कि बेटा मेरा गया में जाकर के तुम पिंडदान करना। तो भगवान उनकी आज्ञा को मानकर गया गए। गया में जब गए तो पहले जो विष्णु पद का दर्शन किया, वहां पर विष्णु पद है, भगवान हरि के चरण है वहां पे। तो विष्णु पद का जब दर्शन किया तो दर्शन करके भगवान को क्या हुआ, भावावेश हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने वही भावों को प्रकट किया और फिर तो वहीं से रोते गाते आए, हरे कृष्ण करते हुए आए और केवल कृष्ण के लिए रोना, केवल कृष्ण के लिए रोना। जब ऐसी दशा हो गई तो सची माता ने सोचा कि क्या करूं, तो बाकी सब लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को पूछा कि भाई क्या हो। तो कोई बोलता था इनको जो है बात रोग हो गया, वायु दिमाग में घुस गई, दिमाग को बुखार चढ़ गया, ये हो गया, इस प्रकार से बोलते थे। कोई कहते थे पागल हो गए, कोई कहते थे वैद्य को दिखाओ, दवाई दिलाओ। महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम महाभाव को प्रकट किया था और भगवान उस समय पे क्या करते थे, पाठशाला चलाते थे। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, पाठशाला चलाते थे भगवान। तो पाठशाला में भी क्या करते थे, हरे कृष्ण कीर्तन कराते थे सभी। तो कुछ विद्यार्थी ने तो आने छोड़ दिया और कुछ विद्यार्थी जो थे वो भगवान के संग लगे रहे। तो इस प्रकार भगवान जब गृहस्थ में थे तभी भगवान ने क्या करा, इसका हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण आंदोलन हमें कहां से मिला है, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला है। आज आप देखते हो बहुत सारे नगर संकीर्तन होते हैं, शोभा यात्रा होती है, यात्राएं होती हैं, ये सब रोडों पर संकीर्तन करना किसने सिखाया, संकीर्तन एक पितरौ, हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। क्योंकि ये क्या है, यही संकीर्तन के पिता है श्री चैतन्य महाप्रभु। इनसे पहले ये विधा प्रकट ही नहीं थी, इसको प्रकट करने वाले चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र तो प्रकट था वेदों में, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी ने, देखो आपने सुना होगा हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा हम लोग जपते हैं। और वेद में कैसा है, कलिशंतरोपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा वेद में है। लेकिन हम कैसे लेते हैं, हरे कृष्ण। तो जो पुराण में मंत्र है वो हरे कृष्ण है और वेद में जो मंत्र है वो हरे राम है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुराणों के पद को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वेदों पर हर किसी का अधिकार नहीं है। वेदों को अगर आप वेद मंत्रों को पढ़ोगे तो वेद मंत्रों को पढ़ने का विधि निषेध है, भैया अभी करना है अभी नहीं करना। लेकिन पुराणों का क्या है, वो सरल हो जाती है सभी के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र हमें दिया और जगत का उद्धार किया संकीर्तन आंदोलन से। शेष 18 वर्ष भगवान जगन्नाथपुरी में रहे, उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हरे को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर किया और भगवान ने आनंद पूर्वक लीलाएं करी। बोलते हैं मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के साथ अवतीर्ण हुए। कौन सा समय था? तो बोलते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या थी जब महाप्रभु जी ने जन्म लिया। और संयोग से उस वक्त क्या लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि के उच्चारण कर रहा था। हरि हरि वाले लोग हर्षित है, जन्मीला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने बचपन के समय बाल्य प्रौढ़ किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न भावों से लोगों को हरि का नाम कराया और हरे कृष्ण महामंत्र कराया। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर रोना बंद कर देते थे।
तो भगवान की बड़ी विचित्र लीला करते थे कि घर में जो स्त्रियां होती थी, जब महाप्रभु रोते थे तो जब वो हरि हरि का कीर्तन करती थी, महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो कई बार ये औरतें क्या करती थी, उनको चोटी काटती थी और फिर भगवान रोते थे तो फिर हरे कृष्ण का कीर्तन करती थी। तो इसमें भगवान उनको भी बड़ा आनंद आता था और भगवान भी हरिनाम को आनंदित, तो बचपन से ही भगवान हरिनाम को प्रसारित करते थे। जब स्त्रियां ये कौतुक देखती थी तो वो आनंदित होकर हंसने लगती थी और महाप्रभु को श्री गौर हरि कहकर के पुकारने लगती थी। गौड़े तो भगवान थे ही और हरि कहने से प्रसन्न होते थे, तो भगवान का नाम क्या पड़ा, गौड़ हरि। बोलो गौर हरि भगवान की। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र उनकी प्रौढ़ अवस्था है। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था में उन्होंने हरि को सर्वत्र हरि कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के लिए प्रेरित किया। प्रौढ़ अवस्था में गंभीर विद्यार्थी बने और शिष्यों को पढ़ाते थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी और क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी अतः शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कुछ मिलता था, कोई मिलता था, वे उसे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे और इस तरह पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण आंदोलन से उन्होंने आप्लावित कर दिया। युवावस्था के कुछ दिन पहले ही उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया और भक्तों के साथ भाव विभोर होकर रात दिन नृत्य करते थे। तो जब अद्वैत आचार्य ठाकुर, श्रीवास ठाकुर इन सब ने भगवान की स्थिति को देखा तो श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि इनको हमारे घर भेजा करो, वहां ये थोड़ा कीर्तन करेंगे तो सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले श्रीवास आंगन में भगवान ने कीर्तन शुरू किया और जब भगवान ने कीर्तन करना शुरू किया तो फिर ऐसी बाढ़ बहाई कि संसार में आज तक वो कीर्तन हो रहा है। फिर उसी में श्रील प्रभुपाद जी आए, फिर प्रभुपाद जी ने भी स्टार्ट किया कहाँ, गोल्डन गेट पार्क, हरे कृष्णा मूवमेंट। वो ट्री आज भी है जहाँ प्रभुपाद जी ने बैठ करके करताल बजा करके मूवमेंट प्रारंभ किया। और आज भी हम सब भक्त लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती है ना, लेकिन निकलते निकलते संसार को उद्धार कर देती है, ऐसी भगवान ने ऐसी नाम संकीर्तन की गंगा बहाई श्रीवास अंगन से कि संपूर्ण संसार में महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का ये आंदोलन खड़ा कर दिया। जो जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों तो संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया और इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्ष रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। शेष 24 वर्ष तक महाप्रभु ने संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे। नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में 24 वर्षों में 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य के द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। भगवान जब गंभीरा में रहते थे, कि गंभीरा लीला का हमने वर्णन नहीं किया क्योंकि भगवान को नीलांचल तक पहुंचा ही नहीं पाए। हम वृंदावन से कहाँ तक ले गए, प्रयाग तक ले गए, प्रयाग से कहाँ तक ले गए, काशी तक ले गए, फिर काशी से भगवान नीलांचल पहुंचे ही। इसीलिए हम नीलांचल लीला का वर्णन, नीलांचल में जब भगवान रहते थे गंभीरा में, तो 2 सेवक कौन कौन, हरिदास ठाकुर और उनके एक और सेवक थे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, उनसे महाप्रभु हमेशा मिलते थे और जाकर के क्या करते थे, पहले जगन्नाथपुरी जाते थे और भगवान के श्री मंदिर में जाके पुरी में श्री मंदिर में जाके भगवान दर्शन करते थे। वहां से प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते थे और हरिदास ठाकुर को प्रसाद दिया करते थे। ये उनका नित्य का नियम था। और इस प्रकार भगवान जो है गंभीरा में लीला करते थे और गंभीरा में जितनी भगवान ने लीलाएं करी वो सब भगवान के विप्रलंब भाव को प्रदर्शित करती हैं, मतलब राधा रानी के वादना के महाभाव को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें राधा रानी भगवान के लिए रो रही हैं और भगवान के लिए गा रही हैं, भगवान के विनय को अनुभव करते थे। क्योंकि राधा रानी से भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे प्रेम रस का आस्वादन करूंगा, क्योंकि राधा रानी भगवान से क्या कहती कि आप मेरे प्रेम को समझ नहीं सकते, कितनी पीड़ा मैंने आपके बिना सही है। आप तो द्वारका चले गए, द्वारका में जाके आपने नगर बसा लिया, आपके पास सब कुछ हो गया, घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सब हो गया, लेकिन हम ब्रजवासी आपके बिना कैसे रहे, आप समझ नहीं सकते। वो समझने के लिए भगवान क्या हुए, प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए, जगन्नाथ कृष्ण के घर प्रकट हुए और सच्ची माता के गर्भ से प्रकट हुए। और क्या नाम रखा भगवान ने अपना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो अभी कुछ समय और शेष है, थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। इस प्रकार भगवान 18 वर्ष तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से संकीर्तन करते रहे और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य के लिए प्रेरित करते रहे। और शेष 12 वर्ष जगन्नाथपुरी में जब वे रहे, कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की
विधि की शिक्षा प्रदान करी। तो भगवान जब कीर्तन करते थे, कीर्तन करते करते भगवान इतने भावावेशित हो जाते थे कि भगवान क्या करते थे, जोर जोर से पछाड़े खाकर श्री मंदिर की ओर भागते थे। कभी कभी भगवान समुद्र की ओर भागते थे, भक्त लोग उनको पकड़ लेते थे और उनको बचाने का प्रयास करते थे। और भगवान क्या करते थे, कभी कभी जाकर के गंभीरा में क्या करते थे, श्री मंदिर अपने जाकर के अपने जो गाल होते थे अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर देते थे दीवारों से। तो भगवान के शरीर से ब्लीडिंग होने लग जाती थी। भगवान एक तो पैसे इतने लंबे चौड़े थे, उनका गोरा शरीर था पूरा, और इतने सुंदर भगवान दिखते थे कि जो देखता था एक बार देख करके मोहित हो जाता था भगवान को। ऐसा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। सोचो कलिकाल में स्वयं कृष्ण को भी गोरे होकर प्रकट हो जाए। कहते हैं कि यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब सांवरे रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो इस प्रकार भगवान ऐसी लीला करे गंभीरा में, वो भी इतना हृदय विदारक लीला की जो सुनता है नीलांचल लीला को वो व्यक्ति रोए बिना नहीं रह पाता। बार बार हाथ उठाकर भगवान एक ही प्रार्थना करते हैं कि कोई मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, कोई मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदना, कहाँ मोर प्राणधना मुरली वदना। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने एक ही कीर्तन दिया और दूसरा एक कीर्तन था हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। फिर इसमें जो बाकी लाइन है वो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने जोड़ी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 4 लाइन गाई थी, है ना। एक तो हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, और गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ बदन, ये महाप्रभु गाते थे। और साथ ही क्या गाते थे महाप्रभु, हरि बोल ये गाते थे। और एक और कीर्तन महाप्रभु करते थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 गंभीरा में तो भगवान हमेशा भगवान के विरह में ही खोए रहते थे और भगवान हमेशा 2 श्लोक बोलते थे। हम आपको बता देते हैं भागवत जी से 2 श्लोक भगवान हमेशा बोलते थे। एक तो ये बोलते थे, हानाथ रमण प्रेष्ठ वासित्र कवासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाय मे सखे दर्शना। सन्निधि कहते हैं कि हे स्वामी, हे मेरे प्रियतम, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? कृपया हे पराक्रमी, हे मित्र, अपने आप को मुझे, अपने दीन सेवक को दर्शन दीजिए। एक तो ये श्लोक बोलते थे जो राधा रानी बोलती थी भगवान के विरह में, और एक दूसरा श्लोक भी भगवान बोलते थे, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे प्रभु, जिनका पेट कमल फूल के समान गड्ढे से चिन्हित है, जो हमेशा कमल के फूलों की मालाओं से सुशोभित रहते हैं, जिनकी दृष्टि कमल के समान शीतल है और जिनके चरण कमलों से खुदे हुए, जिनके चरण कमलों से खुदे हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। ये 2 श्लोक महाप्रभु रुदन करते हुए बोला करते थे और हमेशा क्या करते थे, हरे कृष्ण का कीर्तन करते। जिसको भी महाप्रभु छूते थे वही भगवत प्रेम में अपलावित हो जाता था। मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं का भी भगवान ने उद्धार किया, कुत्तों को भी प्रेम दान दिया। शिवानंद सेन का एक कुत्ता था, अनंत लीला में एक घटना वर्णन कर रहे हैं, प्रभु जी आएंगे हमारे, वो आपको कुछ हरी सच्चा बताएंगे। तो एक छोटी सी घटना बता करके पूर्ण करेंगे और फिर एक छोटी सी बधाई गाएंगे, भगवान के जन्म की बधाई। तो शिवानंद सेन जो महाप्रभु जी के सेवक थे, जब नवदीप से मिलने के लिए नवदीप वासी
जगन्नाथपुरी आते थे भगवान से मिलने के लिए, तो शिवानंद सेन सारी व्यवस्था करते थे, उनके रहने की, खाने की, रूम की सब व्यवस्था देते। तो शिवानंद सेन जब व्यवस्था करते थे तो क्या हुआ कि उनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता क्या करता था, उनके पीछे पीछे, तो क्या करते थे, भक्तों से बोलते थे, जब वो नवदीप मंडल की यात्रा पे आते थे तो उसको भी प्रसाद देते थे। तो कुत्ता भी यात्रा करता था, नवदीप मंडल की परिक्रमा करता था। तो क्या हुआ, वो जब नाविक जो नाव पे चढ़ाते थे, जब उसको बोलते थे कि भाई इसको भी ले लो साथ में, तो नाविक बोलते थे भाई हम इसको नहीं बिठाएंगे, कुत्ते को नहीं बिठाएंगे हम। तो बोलते थे एक काम करो आप दोगुना भाड़ा ले लो, उनको ज्यादा पैसे देते थे। तो कई लोग बात जाते थे, कई नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक नाविक ने बोला भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं चढ़ाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं, आप ज्यादा पैसे ले लो हमसे। शिवानंद से बोले आप हमसे थोड़ा भाड़ा ज्यादा ले लो, डबल पैसे ले। बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं चढ़ा सकता, मेरे को। फिर उनको जैसे जैसे समझाया बुझाया शिवानंद से, तो फिर वो मान गया लास्ट में और कुत्ते को चढ़ाया। और जैसे उसने पार उतारा तो क्या देखते हैं सभी लोग, वो कुत्ता जो है उसको शिवानंद सिंह अपने सेवक को बोल के गए तुम उसको भोजन दे देना, प्रसाद दे देना ठाकुर जी का, और मैं अभी व्यवस्था देख के आता हूँ। वो देखने व्यवस्था में लग गए, वापस आए तो देखा वो कुत्ता है नहीं वहां पे। तो उनको बड़ा वो लगा, उन्होंने बोला कि उसने जब भोजन करने बैठे उनको याद आया, कुत्ते को बोला उसने खा लिया, भोजन कर लिया। तो बोले नहीं उसने भोजन नहीं किया, मैं तो भूल गया उसको भोजन देना। उनके सेवक ने बोला, तो उनको बड़ा दुखी हुए, वो खुद ढूंढने लगे। तो उनके साथ साथ में सारे वक्त उसको ढूंढने लगे, तो वो मिला ही नहीं कहीं पे भी। तो अगले दिन जब वो महाप्रभु जी का दर्शन करने गए तो क्या देखते हैं, वो कुत्ता क्या कर रहा है, महाप्रभु जी के पास बैठकर उनकी जूठे प्रसाद को खा रहा है। तो उस कुत्ते ने जब महाप्रभु जी के झूठे प्रसाद को पाना शुरू किया तो वो कुत्ता क्या बोलने लगा, हरी 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 हरी, ऐसे बोलने लगा। और दूसरे दिन क्या देखते हैं, वो कुत्ता है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ गया, तो बताते हैं कि वो भगवान के धाम को चला गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा उस पर हुई कि वो भगवान के धाम चला गया। तो इस प्रकार भगवान ने केवल जीवों पर, मनुष्यों पर ही कृपा नहीं करी, बल्कि चराचर जगत के सभी जीवों पर, पशु पक्षियों तक पर भगवान ने कृपा करी। झारखंड आदि की लीला सब हमने आपको सुनाई थी विस्तार से। तो इस प्रकार भगवान ने जन्म लिया। अभी शायद प्रभु जी आएंगे, है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी आएंगे, तो आप प्रभु जी के उद्बोधन को सुनिएगा। तब तक हम जो है एक बधाई भजन है जो एक वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखा है, वैष्णव संत है उनके द्वारा लिखा है। प्रगट भयो मेरे गौर हरि, प्रगट भयो मेरे गौर हरि। कहते हैं ब्रज में ये भाव है कि भगवान कैसे है, भगवान का रंग कैसा है, कृष्ण भगवान का कैसा रंग है, गौर, प्राय काला ही कह देते हैं भगवान को। जगन्नाथ तो हमारे पूरे ही काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं। और राधा रानी कैसी है, गोरी है। तो कहते हैं गुरु रंग चढ़ गयो कारी पे, गुरु रंग चढ़ गयो कारी की अब जीत भई, कारी की अब जीत भई, राधा कृष्ण एक देह भई, राधा कृष्ण एक देह भई, बाजे बधाई
मुरली चक्र सुदर्शन छोड़ी मुरली चक्र सुदर्शन तारे पतित सुना संकीर्तन तारे पतित सुना संकीर्तन तारे पतित सुना संकीर्तन तारे पतित सुना संकीर्तन तारे गोरी देह धरी तारे गोरी देह धरी बाजे बाजे बधाई रंग धरी बाजे बाजे बधाई रंग धरी बाजे बाजे बधाई रंग धरी सची मैया ने लाला जायो 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 जगन्नाथ घर भगत बधायो जगन्नाथ घर भगत बधायो जगन्नाथ घर भगत बधायो जगन्नाथ घर भगत बधायो नव से बरसे सुमन धरी नव से बरसे सुमन धरी नव से बरसे सुमन धरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी अधुरारे बधाई रंग भरी ओ प्रकट भयो मेरे गौर हरि प्रकट भयो मेरे गौर हरि नर नारी नाचन सब लागे 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 देव सुमन बरसावन लागे देव सुमन बरसावन
तो सभी लोग बोलो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो हमारे बीच में श्रीमान कृष्ण मुरारी त्रिपाठी प्रभु जी आ गए हैं, तो अभी प्रभु जी आपको हरि चर्चा और उद्बोधन देंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारी बहन भी पधारी है और भाई साहब भी आए हैं उनके साथ में, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य हमारे बीच कृष्ण मुरारी त्रिपाठी प्रभु जो वृंदावन से हैं, तो प्रभु जी के स्वागत के से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी के मुख से जो है हरे कृष्ण। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 3 मार्च 2025 और 2026 देखिए हृदय में भगवान कृष्ण सबके विराजमान है। और आज 3 मार्च 2026 मंगलवार का दिन है और चंद्र ग्रहण भी है पूरे विश्व में और भारत में भी है। और 5:45 पे ग्रहण भारत की धरती पे प्रारंभ हुआ और 6:47 पे ग्रहण मोक्ष हो रहा, यानी 1 मिनट अभी 1 नहीं 4-5 मिनट बचा हुआ है, करीब करीब 3-4 मिनट 6:47 होने में। तो अभी प्रभु जी ने आपको बहुत अच्छा 48-50 मिनट श्रीमन रघुगणदास अधिकारी जी ने सुनाया श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा। तो 20 मिनट के लिए हमारा भी शेड्यूल था, तो हमें तो लगा कि जो है पर्चा खारिज हो गया। कई बार होता ना नॉमिनेशन पेपर दो, अफसर जो है रिजेक्ट कर देता है, तो लेकिन भगवान की कृपा रही होगी और माता सरस्वती जो है भगवान की अर्धांगिनी है, विद्या की देवी। 2 साल पहले जब हम इसी गौर पूर्णिमा में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु का यही जो है क्या था, गौर पूर्णिमा का महोत्सव था। तो यहाँ 60 कुंटल मंदिर के आसपास इतनी दुर्गंध आती थी इस नाले से कि हमने इसी व्यासपीठ से बड़े कड़े शब्दों में दिल्ली नरक निगम की भर्त्सना किया था। तो अब नरक निगम की जगह सही नगर निगम हो गया। आज देख रहे हैं नाले से भी सीट अपने आप नई सरकार के उसमें उठवाया जा रहा है। तो प्रयास करना सबका कार्य है। अभी 4-5 दिन पहले इसी मंदिर में कोई शरारती तत्व टाइप के लोग आए। हम अपने ही देश में हिजबुल्ला से भी ज्यादा खतरनाक हालत में हैं। दरवाजा तोड़ रहे थे, कहते हैं निकल पंडित। आज उनका ही दरवाजा पुलिस तोड़ रही है। तो देश के अंदर संविधान है और चैतन्य महाप्रभु का शासन है, इस पर हम जीवित हैं। तो इंस्पेक्टर भी मिस्टर, अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, वो आए भी थे खुद 3 स्टार वाले पुलिस कमिश्नर ने उनको डायरेक्ट तो प्रभु जी बुलाए। तो हमने कहा कह दो चंद्र ग्रहण है, अपने भजन सत्संग में है, अपना जो कार्रवाई है करें। हाँ, कैदी को ले जाके होली जो है तिहाड़ में खिलवाएं और भक्तों की होली भगवान के मंदिर में पुष्प होली मने। तो इस प्रकार से जो है 15-20 मिनट का टाइम हमारा है। तो आज 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण 500 साल के बाद लगा और प्रभु जी ने 3 दिन रघुगणदास अधिकारी जी ने कथा सुनाया। तो कथा में आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला हमसे ही विचार किया। हमने कहा बिल्कुल प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, देखिए हम प्रभुपाद जी की रोज वाणी सुनते हैं। See son of Krishna to play with. Kripapunna Punya. Similarly, these Ajnata Sukriti, when they are accumulated, just like you deposit in the bank 4 annas, 2 annas, in this way, one day it becomes 100 rupees. Similarly, this Ajnata Sukriti, मतलब अज्ञात संस्कृति पे प्रपात कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान की व्यवस्था से हो जाती है। जैसे आप 5-5 रुपए गुल्लक में डालते रहो तो एक दिन क्या होता है,
वो गुल्लक के अंदर 20 दिन डालोगे तो कितने रुपए होंगे माता जी? 5 रुपए का सिक्का रोज डालो गुल्लक, 100 रुपए हो जाएंगे। तो कई चीजें हम सोचे नहीं होते, भगवान अपने आप कराते हैं। अभी जो है गाय के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, गौ टेक 2026 पुणे में। तो राष्ट्रीय कामधेनु कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं, मोदी जी ने उनको नॉमिनेट किया है। तो उन्होंने स्पेशल टिकट करा के हमें बुलाया, एसी फर्स्ट क्लास की। आज टिकट भी आ गई, कहे महाराज जी आना भी है और आपके लिए आश्रम में रहने की भी व्यवस्था। हमारे पास तो 10,000 रुपए थे ही नहीं, टिकट कहाँ से कराते, कहाँ से जाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है यह शुद्ध वैष्णव की परंपरा है, और वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। चैतन्य महाप्रभु की एक शिक्षा है, नामे रुचि जीवे दया सत्य वैष्णव सेवा, 3 शिक्षाएं हैं। तो आदि लीला में प्रभु जी ने बताया 20वें अध्याय में, अभी हम संडे 1 मार्च को सुन रहे थे, 8 श्लोक जो शिक्षाष्टकम के हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसमें एक श्लोक है आदि लीला के 20वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक आए। तिड़ादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भक्ति कैसे हमारी आगे बढ़े, नाम के प्रति रुचि कैसे हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है 1486 में 540 साल पहले, आज से हमारा गौराव 539 पूरा हुआ। नया वैष्णव कैलेंडर भी रखा हुआ है, कल जगन्नाथ मिश्र महोत्सव होगा। क्यों प्रभु जी? यही बताए थे ना, रघुगढ़ को बुलाइएगा। तो जो है गौरात 540 प्रारंभ होगा, तो जगन्नाथ मिश्र के वहां फेस्टिवल हुआ। जैसे नंद उत्सव हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो नंद गांव में नंद बाबा के वहां भगवान कृष्ण के पिता कौन है? वसुदेव जी सूप में लिटाकर उनको रात में छोड़ के आ गए नंद बाबा के घर में। तो दूसरे दिन पूरे नंद गांव में नंद बाबा ने पुत्र आगमन का उत्सव किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आगमन का जो उत्सव हुआ उसको भी श्री जगन्नाथ महोत्सव कहते हैं। यानी जगन्नाथ मिश्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं। तो नंदोत्सव कहाँ हुआ था? नंदोत्सव श्रीधाम ब्रज भूमि में हुआ था। इसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का श्री जगन्नाथ महोत्सव हुआ वह नदिया जिले में हुआ। किसके घर में? श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर में। और चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या है? रहने दो, वेल्टर में होंगे मत बुलाओ, आरती की तरह कोई बात नहीं। तो सची माता है नाम। तो हमारे इस चैतन्य ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव में जाति संप्रदाय नहीं है। प्रभुपाद जी तो ईरान में भी गए थे, अभी आपने सुना ईरान की हालत क्या है। तेहरान में बैठे प्रभुपाद जी, रमजान का जैसे महीना है, दोपहर में नमाज हो रही है और प्रभुपाद जी मेडिटेशन में बैठ गए। तो भक्तों ने, आज संयोग की बात है, रमजान के महीने में रियाज अहमद जी आए, जो यहाँ के SHO आपके करावल नगर, किसी मंदिर में आए और महाप्रभु का उत्सव है और कारण हम ही बन गए श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कुकर्म किया, वो सोचे कि ऐसे होने पौने ही है पंडित। यहाँ पंडित नहीं, हम महापंडित हैं, पंडित बनाते भी हैं, पंडित है ही नहीं है। तो जो है प्रभुपाद जी उस समय नमाज हो रही थी तेहरान में, भक्तों के साथ एक होटल में रुके थे। तो ध्यान में बैठ गए प्रभुपाद जी। कोई भी सुर हो, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हो, बाइबल के वर्ड हो, पाक साफ कुरान की आयतें हो, या श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश, श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो सब अच्छे लगते हैं। जैसे घी है, गौ माता का देशी घी है, तो आप चाहे हथेली पे लेके उसका स्वाद लो, चाहे चम्मच से मुंह में डालो, या कहीं जमीन पे गिर गया है तो चाटो, तो भी उसके गुण धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रार्थनाएं किसी भी भाषा में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो, किसी भी प्रकार की प्रार्थना में दोष नहीं है, हमारे कर्मों में दोष है। अब कर्मों का समाधान कब होता है? जब महाप्रभु जैसे लोग इस धराधाम पर भगवान कृष्ण के भक्तों का अवतरण होता है। तो प्रभुपाद जी ने बाद में पूछा भक्तों से, हाउ वाज इट? तो सभी ने कहा वेरी इमेजिंग। वो लयबद्ध जो है नमाज पढ़ रहे हैं, माइक के ऊपर साउंड आ रही थी। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद
वी शुड गो फॉर प्रीचिंग। प्रभुपाद जी का नो, वी आर नॉट सेक्टेरियन, वी आर डिओटी। हम भक्त बनाते हैं, किसी एक मत मतांतर की तरफ नहीं जाते। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कहा है, आप बाइबल को मानते हो तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जीसस के निर्देशों पर चलो। अगर आप पाक साफ कुरान को मानते हो तो पैगंबर हजरत मोहम्मद प्रोफेट की शिक्षाओं पर अमल करो। आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं, नाम जपो, कीरत करो, बट चखो पर चलो। और आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़ो। और सबका एक ही लक्ष्य है, सारे धर्म ग्रंथों का आप भगवान की भक्ति, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के निर्देशों पर चलो। यही संपूर्ण मानव जीवन का एक लक्ष्य है। सारे धर्मों का यही लक्ष्य है, हम भगवत धाम जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवत धाम आप जाओगे कैसे, भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे। भगवत शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक में कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिणादपि सुनीचेना तरोरपि शेषना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमारे द्वारा जब हम घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र हो, जैसे स्ट्रा होता है, खेत में आप जाते हैं घास के मैदान में तो तिनका नंगे पैर जाओ तो चुभता नहीं है, और बूट पहन के जाओ तो वो कटता नहीं है, अपनी स्थान पर दब जाता है। फिर वहां से जैसे आगे बढ़ते हो वो तिनका सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक वैष्णव को, भक्त को, ऐसे साधक को विनम्र होना चाहिए। त्रिणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। जैसे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, पेड़ जैसे अभी हम इसको भी यमुना जी का ये जो नाले का पानी है उसका ही एक प्रतिबिंब मानते हैं। यथार्थ यमुना तो नहीं मानते हैं, लेकिन यमुना जी का प्रतिबिंब है। अश्वत्थाम वृक्षाणाम, भगवान ने गीता में कहा है, वृक्षों में स्वयं मैं देव वृक्ष पीपल हूँ। इस पीपल के पेड़ को भी हम नमस्कार करते हैं। और बरगद स्वयं शिव है, पीपल स्वयं कृष्ण और विष्णु है, और नीम का पेड़ माता शीतला है। इन तीनों वृक्षों को नमन करते हैं। नाले के ऊपर ठीक मंदिर के भगवान जगन्नाथ जी के सामने तीनों पेड़ हैं। देखिए भगवान की कैसी व्यवस्था है। तरोरपि सहिष्णुना, ये तीनों पेड़ हम 2 साल से देख रहे हैं। कितने लोगों ने कचरा फेंका, सड़क से उठ के गार्बेज बिन में कहां चला गया, लेकिन यह पीपल, बरगद और नीम के वृक्ष वैसे के वैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। ये भगवान के मंदिर की दिव्य व्यवस्था है। बिल्कुल मंदिर के सामने पीपल, बरगद और जो है नीम का वृक्ष है। और देखिए सरकार की और नगर निगम की सद्बुद्धि आई कि आज गौर पूर्णिमा के दिन और चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में नाले की भी सफाई शुरू हो गई, सिल्ट निकाला जा रहा। इसके लिए कहीं कोई हमने एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई सिफारिश नहीं किया, और सद्बुद्धि आए कि नगर निगम इस सिल्ट को सूखने के बाद यहाँ से ले जाए। यह ना हो कि वो 4-6 दिन में सूख के फिर नाले में गिरने लगे। यानी कचरे को जहां उसकी जगह है वहां पर वह स्थापित करे, और इस नाले के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो, और गौरांग लीला का वर्णन हो। ऐसे ही अमृतसर में हम जाते थे तो एक थे व्यक्ति, उनको नहर वाले बाबा जी बोलते थे। यानी नहर के ऊपर और बैठ के गौर लीला का क्या करते थे, वाचन करते थे, और लोग चैतन्य महाप्रभु की श्री चैतन्य चरितामृत की लीला सुनते थे। तो यहाँ 3 दिन गौर लीला की कथा हुई, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। 15 फरवरी 2026, 22 फरवरी 2026 और 1 मार्च 2026। और इस गौर लीला की कथा का परिणाम देखो सार्थक हुआ कि स्वयं नाले की सिल्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दिल्ली नगर निगम के द्वारा निकाला जाने लगा। और देखना 1 साल के अंदर यह नाला नहीं होगा, यहाँ यमुना का पावन जल बहने लगेगा, और गौर कथा ही होगी, और गौर भक्त ही रहेंगे। और उदंड शरारती तत्व को इसी पावन महीने से ऐसा सबक मिलेगा कि उस करावल नगर नहीं, दिल्ली नगर निगम के किसी वार्ड में दिखेंगे नहीं, उनका दर्शन दुर्लभ होगा। तो यही चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की पहचान है। त्रिणादपि सुनीचे, यानी तिनके से ज्यादा विनम्र बनिए। तरोरपि सहिष्णुना,
वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनिए, अमानिना मान देन, सभी का सम्मान करिए, किसी भी मत मतांतर का हो। एक वैष्णव बनना 10 ब्राह्मण से भी ऊपर का गुणधर्म है। शरीर से कोई ब्राह्मण हो सकता है लेकिन आचरण में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, तो एक गए गुजरे मलेच्छ से भी ज्यादा गया गुजरा है। तो इसलिए हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है यह वैष्णव बनाना है। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को, मांसाहारियों को और मदपान करने वाले लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत का कथा व्यास बना दिया। तो जो है चैतन्य चरितामृत की कथा प्रभुपाद जी ने कहा है यह MA का कोर्स है। भगवत गीता जो है वह 10+2 की स्टडी है और भागवतम BA की स्टडी है। तो कथा होना और कथा सुनना, और आप ग्रहण के उपलक्ष्य में कथा सुन रहे हैं, चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में, यानी आज पूर्णमासी है फागुन मास की, तो इसका जो है परिणाम 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा लोगों का सम्मान करो, भक्तों का ध्यान रखो और भक्तों के बीच में हमेशा विनम्र बनो, लेकिन दुष्टों का तुरंत खात्मा करो। यह जो हमारा चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, काजी जैसे दुर्दांत लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया और पठान वैष्णव बनाया। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर थे तो कुछ लोगों ने कहा महाप्रभु आप उस रास्ते से मत जाइए, वो लोग एवन हैं, आपके ऊपर प्रहार हमला कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्र को हटाओ तो हार है, उनके भी गले में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की गूंज होगी। महाप्रभु उसी रास्ते से गए और उन लोगों को कहा महाप्रभु ने नाम कीर्तन करो। तो उन मुगल काल के लोगों ने कहा, पठान लोग थे, पठान उत्तम श्रेणी के जो है मुगल होते हैं, तो उन्होंने कहा महाप्रभु मैं भी दाढ़ी बनवा दूं, मूछ बनवा दूं। ऐसे मुस्लिम लोग मूछ नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं। महाप्रभु ने कहा नहीं, मूछ दाढ़ी कुछ नहीं बनवाना है, आप भी हमारे वैष्णव हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, वो सभी पठान वैष्णव बन गए। आज वो भी नदिया जिले में और बंगाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का कीर्तन और जप करते हैं। तो श्री ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय किसी पर हमला नहीं करता है, सभी के साथ हमदर्दी दिखाता है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बदला लेना नहीं है, पूरे विश्व में बदलाव लाना है। आज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से एक दूत जो है, जहां पर कोई दूर दृष्टि से भी नहीं सोच सकता था कि विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए एक कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। यह चैतन्य चरितामृत में वाक्य आया है। आगे महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होले मोर नाम प्रचार। इस धराधाम पर जहां पर भी गांव है और शहर है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होना चाहिए। आज इस काम के विश्वव्यापी वैष्णव समाज में कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि एक जमाना था अंग्रेजों के शासन काल में सूर्य अस्त नहीं होता था। आज हरे कृष्ण महामंत्र और प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन का आंदोलन हरे कृष्ण मूवमेंट पूरी दुनिया में दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज देखिए एक मुस्लिम एसएचओ को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से खुद आके मंदिर में हाजिरी लगानी पड़ी और उनके नाम में, उनके कान में भी इस पावन रमजान के महीने में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की गूंज गई और वह भी इस करावल नगर क्षेत्र के एक पठान वैष्णव एसएचओ बन गए। यह प्रभुपाद जी की असीम कृपा, यह नाम की शक्ति देखिएगा। किया किसी ने, लेकिन भगवान ने अपना चमत्कार 200% दिखाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ करीब 16 मिनट हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा राधा कृष्ण के ही युगल अवतार हैं। तो इस नाम में कोई कमी नहीं है। हमें हर जगह नाम शक्ति कीर्तन का आंदोलन का प्रचार करना है। यही जो है चैतन्य महाप्रभु की प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया है। हमारे लोग का आंदोलन इस्कॉन के संतों का बरांडा सन्यासी नहीं है, 2.5 किलो खाओ 3 किलो टॉयलेट करो। यह आंदोलन जो है 24 घंटे चलते रहो, चरे वेद बैठने और सोने का नहीं है। महामंत्र का आंदोलन, चाहे आपके ऊपर चाहे कोई बम फेंके, चाहे कोई वैष्णव दंडवत प्रणाम करे, दोनों स्थिति में हमें
चैतन्य महाप्रभु के नाम के साथ आगे बढ़ते रहना है। तीन शब्दों के साथ हम महाप्रभु के पावन जो है प्राकट्य लीला का आपने स्मरण किया और श्रीमन प्रभु जी ने जो आपको गौर कथा सुनाया, ऐसे ही गौर कथा का आनंद लेते रहो, इस परंपरा को बनाओ। कथा और कीर्तन दोनों आवश्यक है। कीर्तन जो है भाव जगाता है और कथा से निष्ठा उत्पन्न होती है। कीर्तन जो है बाल भोग है और कथा जो है राजभोग है। तो दोनों जो है समानांतर चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल कीर्तन को करो, कथा को साइड में रख दो और कथा ही सुनते रहो, कीर्तन को भूल जाओ। दोनों समानांतर चलते रहना चाहिए। कीर्तन से शुरुआत होगी और कथा से भगवत धाम जाने का लक्ष्य पूरा होगा। तो आज 540वें चैतन्य महाप्रभु के प्रकट दिवस पर संपूर्ण करावल नगर में आप सभी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, हाथ उठाओ। कितनी माला? 16 करने वाले लोग हाथ उठाओ। 16 माला। और जो नहीं करते वो हाथ उठाओ। तो सभी लोग एक माला अभी हमारे साथ महामंत्र का कीर्तन करिए, क्योंकि कीर्तन तो कर लिए, जप करिए। बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम